हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज हमारी बूस्टर जो सीरीज है इसमें बात करने वाले हैं हम ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो डीटीएबी जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पार्ट है। इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद कि कैसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो कि एक स्टैट्यूटरी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है जो आता है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो एक्ट आया 1940 में। कमिटी ये जो डीटीएबी बना, ये जो बोर्ड बना, ये बना 1941 में। ठीक, इसका काम क्या है, क्यों बनाया गया? तो ये एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है ऑन टेक्निकल मैटर्स टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, इसका हेड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं कि इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कि कैसे कौन कौन से मेंबर्स आते हैं जो हमारे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में आते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जैसे हमारी डिफरेंट कैटेगरीज के मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो इसमें 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो ऑलरेडी किसी जगह की हाईएस्ट पोजीशन पर होंगे और उन्हें साथ में ही एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे दी जाती है। ठीक, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर है इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो इसके चेयरमैन। बहुत बार क्वेश्चन आता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो जो भी ड्रग डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होंगे वो ऑटोमेटिकली इस कमिटी के भी चेयरमैन होंगे। फिर मेंबर सेक्रेटरी कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीटीएबी के मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। फिर आते हैं हमारे डायरेक्टर, जो सीडीआरआई लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च लैब के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस कमिटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। सीडीएल सेंट्रल ड्रग लैब कोलकाता के डायरेक्टर इसके मेंबर रहेंगे। डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आईवीआरआई के डायरेक्टर, जो कि ये है इजात नगर में जो लैब है। फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सीआरआई कसौली के डायरेक्टर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। प्रेसिडेंट जो भी रहेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के और प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो ये 8 हमारे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर। तो जैसे इलेक्टेड मेंबर, जैसे आपने अभी देखा एक्स ऑफिशियो मेंबर, कि जो ऑलरेडी किसी जगह के हेड हैं, डायरेक्टर हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको एक और पोजीशन दे दी गई कि उन्हें साथ में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के भी मेंबर रहना है। अब आते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पे। तो जैसे इलेक्टेड मेंबर है जो इलेक्शन से आएंगे, जिनको वोट मिलेगा तब आएंगे, और नॉमिनेटेड ही किसी ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया कि जाइए आप इसके भी अब रहेंगे मेंबर, तो कहीं से नॉमिनेट होके आए हैं। तो इसमें 5 इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। कौन कौन है? एक है प्रोफेसर, जो फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी के रहेंगे, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्ट होकर आएंगे, पीसीआई से इलेक्ट होकर आएंगे। एक प्रोफेसर रहेंगे मेडिसिन या थेराप्यूटिक्स में, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई से इलेक्ट होकर आएंगे। एक प्रोफेसर फार्माकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी के, जो आईसीएमआर से इलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है, इंडियन काउंसिल जो हमारी मेडिकल रिसर्च। एक मेंबर आईपीए से इलेक्ट होंगे और एक मेंबर आईएमए से इलेक्ट होंगे, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इंडिया की और मेडिकल एसोसिएशन। तो ये हमारे टोटल 5 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। तो 8 हो गए एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 हो गए इलेक्टेड मेंबर, 5 ही इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स इंचार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट होके आएंगे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट होगी। तो 8 + 5 + 5, तो ये इसका कंपोजिशन रहता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया।
कि इनको टेक्निकल मैटर पे एडवाइस करना रहता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द एक्ट। चलिए अब बात करते हैं कि इस टॉपिक के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है जीपैट के एग्जाम में, इन जीपैट 2015 and GPAT 2017. Same question was repeated. Question was, who is the chairman of Drug Technical Advisory Board? Drug Controller of India, Director General of Health Sciences, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई या प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई। तो मुझे लगता है कि ये सेशन सुनने के बाद जितना अभी हमने डिस्कशन किया, अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसका आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी advises the central and state governments on technical matters that are related to drug and cosmetic act? तो कौन सी अथॉरिटी एडवाइस करती है? इज इट द डीसीसी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, या सीडीएल सेंट्रल ड्रग लैब, या ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी? तो कौन सी कमिटी है? बड़ा ही क्लियर आंसर है डीटीएबी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who acts as member secretary of DTAB? तो हर बार हम ये नहीं सोच सकते कि हमसे यही क्वेश्चन आ जाए कि चेयरमैन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के। तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि मेंबर सेक्रेटरी ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कौन है? हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज, या फिर चेयरमैन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ? क्या आंसर है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज DCGI। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पूरा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को क्लियर हो गया है कि कब बनाया गया, क्या फंक्शंस हैं और क्या उसका कॉम्पोजिशन है, और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।